हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी मेहनत के दम पर कोई गॉडफादर ना होते हुए भी बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया। उसके काम ने हमेशा अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। स्टैंड अप कॉमेडी को उस व्यक्ति ने इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया कि लोग कॉमेडियन को इज्जत की नज़र से देखने लगे। उसे सिर्फ एक मस्खरा या मजाकिया या जोकर नहीं समझा जाने लगा। इसे भी एक आर्ट का दर्जा दिलाने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव की, जिनका बुधवार 21 सितंबर को निधन हो गया। वे मात्र 58 साल के थे और पिछले 41 दिन से वे कोमा जैसी स्थिति में थे। जिम में एक्सरसाइज करते हुए उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उन्हें दिल्ली एम्स के में भर्ती कराया गया और वे तब से एक ही सिचुएशन में थे और बुधवार को वे जिंदगी की जंग हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, राजपाल यादव और जाने कौन कौन से नाम मैं लूँ तो कम पड़ेंगे, जिन सभी ने उनके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये सभी लोग शोकाकुल थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक हीरे को खो दिया। इस देश ने एक ऐसे हीरे को खो दिया जो अपने फन से सभी को हंसाता रहता था। कोई द्विअर्थी शब्द नहीं, कोई गाली गलौच नहीं या किसी की बेइज्जती नहीं, सिर्फ साफ सुथरी कॉमेडी। ये ही राजू श्रीवास्तव की खासियत थी। चाहे उनका गजूधर वाला चरित्र को पकड़ा था या संकटा, ये सभी किरदार हमारे आसपास के ही थे। यही उनकी कॉमेडी की खासियत थी, जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करता था, चाहे वो कोई आम हो या कोई खास। तो चलिए, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आपको आज वो बात बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जो शायद आपने बहुत कम सुनी होंगी। कि कैसे राजू श्रीवास्तव के पिता को अपना मकान बेचना पड़ा था और कैसे उसे राजू श्रीवास्तव ने पाया, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कुछ और अनछुए पहलुओं को भी छुएंगे। तो दोस्तों, बात तब की है जब राजू श्रीवास्तव राजू श्रीवास्तव नहीं थे। उनके पिता को अपनी बेटी यानी कि राजू श्रीवास्तव की बहन की शादी करनी थी। उनके पास शायद कुछ रुपए कम पड़ रहे थे या उन्हें पैसों की तंगी थी, इस कारण से उन्हें अपने मकान को बेचना पड़ा था, और वह भी सिर्फ और सिर्फ महज 3 लाख रुपए के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यों कहा, तो वो आज की डेट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद उस समय के हिसाब से भी बहुत बड़ी रकम थी। और इसके लिए उनके पिता के पास एक ही रास्ता था, अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की शादी करना और उसे अच्छे से विदा करना। अपने पिता को अपनी बहन के लिए मकान बेचते हुए देखना राजू को नागवार गुजरा। ये एक नश्तर की तरह उनके सीने में चुभता रहा कि सिर्फ इतनी सी कीमत पर उनके पिता को यह मकान बेचना पड़ रहा है और वे किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं। राजू ने ठाना कि जब वे शोहरत, प्रसिद्धि, पैसा, रुतबा सब हासिल करेंगे तो इस मकान को वे वापस से खरीदेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और हुआ भी ऐसा। जब राजू श्रीवास्तव ने पैसा और शोहरत कमाई तो उसी मकान को 10 गुना दाम दे करके राजू श्रीवास्तव ने खरीद लिया। राजू श्रीवास्तव ने उस मकान के लिए 28 से 30 लाख रुपए अदा किए थे, यानी कि उन्होंने 28 से 30 लाख रुपए में 3 लाख में बिके मकान को वापस खरीदा और उनका पूरा परिवार वापस से
और उनका परिवार फिर से वही रहने लगा। उनके आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि राजू श्रीवास्तव यानी कि राजू बेहद सरल जीवन जीते थे। वे बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे और हमेशा खुश रहते थे और औरों को भी खुश रखने की चेष्टा करते थे। वे जब भी कानपुर आते, कानपुर में ही उनका वो मकान था जो 3 लाख रुपए बिका था, जिसे उन्हें 28 से 30 लाख रुपए में उन्होंने खरीदा था। वे जब भी वहाँ आते थे तो हमेशा सभी के लिए मिठाइयाँ लेके आते थे। 2.5 महीने पहले राजू कानपुर आए थे, उसी घर पे आए थे और पड़ोसियों की आर्थिक रूप से मदद भी करी थी जिन्हें ज़रूरत थी। तो ऐसे थे हमारे राजू, जिन्होंने न सिर्फ अपने पिता की एक 3 लाख रुपए में बिके मकान को 10 गुना दाम दे करके वापस खरीदा, उनका सम्मान वापस लौटाया, वहीं उन्होंने शोहरत को, प्रसिद्धि को, नाम को, रुतबे को अपने सिर चढ़ कर के कभी नहीं बोलने दिया। बकौल राजपाल यादव, राजपाल कहते हैं कि लखनऊ से मुंबई एक बार वह दोनों एक ही फ़्लाइट से आ रहे थे। तब राजू ने उनसे घर, परिवार, समाज, जिम्मेदारियां जाने किन किन पे खूब बातें करी। वे अपनी रोटी अपना घर वाले सिद्धांत पे नहीं चलते थे। राजू हमेशा सबकी रोटी सबका घर चले इसी सिद्धांत पे चलते थे। राजू ने कभी किसी भी व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के हिसाब से मना नहीं किया। अगर उनके पास गुंजाइश होती थी तो वे आर्थिक या शारीरिक किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की मदद करते थे। राजू श्रीवास्तव महज 58 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए। उनके परिवार में एक बेटी अंतरा, जो कि फिल्मों में काम कर रही है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर। वहीं उनका बेटा आयुष्मान, वो एक सितार वादक है। वे अपनी पत्नी के साथ, यानी कि राजू अपनी पत्नी के साथ में नच बलिए शो में भी दिखाई दिए थे। हालांकि वे जीत नहीं पाए थे, लेकिन लोगों का और जजेस का दिल उन्होंने ज़रूर जीता था। राजू जितने सरल स्वभाव के थे और जितने विनम्र थे, इतने शायद ही लोग मिलते हैं जिनके पास प्रसिद्धि हो और उसके बावजूद वे सरल, विनम्र और सादगी के रूप के तरीके से एक जीवन को व्यतीत करें। वे दिल्ली में रहते थे, मुंबई भी आते रहते थे। उनकी मेजर कमाई जो होती थी वे शो से होती थी, एडवर्टाइजमेंट से होती थी, मूवीज़ या और सीरियल से होती थी, स्टेज शोज़ वो करते थे उससे होती थी। उनकी नेटवर्थ जो है वो है 20 करोड़। उनके परिवार के ऊपर कोई कर्जा वर्जा नहीं है, जैसे कि दीपेश भान के साथ था। ये परेशानी नहीं है। दोनों बच्चे उनके अपने करियर के अंदर अच्छा कर रहे हैं। कैलाश खेर इतने बड़े सिंगर उनके बेटे को काफ़ी पसंद करते हैं। उनकी आयुष्मान की, यानी कि राजू श्रीवास्तव के बेटे की जो बहन है, यानी कि अंतरा, वो अपने भाई की वीडियोस सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव की कमी हमेशा खलेगी, चाहे कोई भी आर्टिस्ट आए और जाए। राजू श्रीवास्तव की कमी को वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और राजू श्रीवास्तव को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दीजिए। साथ ही इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो और ये अनछुआ पहलू आपको कैसा लगा। हम कल फिर से आपके लिए एक और अनछुआ पहलू लेके आएंगे और आपको बताएंगे राजू श्रीवास्तव के बारे में। बने रहिए अहमद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।